हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6 पुरानी एनसीईआरटी तो 13.1 का 6th क्वेश्चन है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमीस्फीयर स्टक ऑन ईच ऑफ इट्स एंड सी फिगर। यहाँ फिगर दी हुई है, ये कैप्सूल की शेप है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, इस टोटल लेंथ कितनी है 14 mm और डायामीटर कितना है 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर की शेप में है विद टू हेमीस्फीयर स्टक ऑन ईच साइड। अब यहाँ पर भी एक हेमीस्फीयर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक हेमीस्फीयर लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह की शेप में है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की शेप में है। आई होप पहले आपको शेप जो है वो क्लियर हो गई होगी किस तरह से, क्योंकि अगर आपको शेप क्लियर नहीं होगी तो आप इसका जो सरफेस एरिया है ना और यहाँ पर हाइट में हमें दिक्कत आएगी तो आप वो नहीं निकाल सकते। आई होप पहले डायग्राम आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा करते हैं, साथ में इसको सरफेस एरिया की फाइंड करने की बात करते हैं। अब इसको हमें पेंट करना है। आपको पता है हमें पेंटर बनना है, तो पेंटर बनने के लिए सबसे पहले हम किसको पेंट करेंगे, इसको बस छोड़ते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे पेंट ऐसा, देखो ये कैप्सूल ऐसा है, या कैप्सूल छोड़ दो, ये मान लो एक टॉय है। अब ये टॉय एक ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मुझे पेंट करना है तो मैं इसको तोड़ के यहाँ पर करूँगा या इसको तोड़ के यहाँ पर करूँगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मुझे सिलेंडर के सिर्फ यहाँ पेंट करना है। अब ये बेसिकली क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब 2πr/h, ठीक है जी। अब यानी कि मेरा यहाँ पर पेंट हो गया। अब इस हेमीस्फीयर जो नीचे हेमीस्फीयर रह गए उनकी बात करते हैं। अब मुझे यहाँ पर पेंट करना है इसके। अब ये क्या है कि हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के मुझे साइड साइड में पेंट करना है। तो ये क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये क्या है, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अगर मैं 2 बार उसको ऐड कर दूंगा तो मतलब मेरा टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो जहाँ जहाँ मुझे पेंट करना है वो मुझे मिल जाएगा। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो मेरे पास इन दोनों को ऐड करते मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब 2πr/h 2 इंटू हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस कितना होता है 2πr²। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब इसमें जो दूसरी बात समझने वाली है वो पता है क्या है, कि ये हाइट, ध्यान से देखो, ये हाइट किसकी बात कर रहे हैं, ये हाइट सिलेंडर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हाइट हमें दी गई है वो टोटल कैप्सूल की है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने डायग्राम में बनाने की कोशिश की है। ध्यान से देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये हेमीस्फीयर तो नीचे से ऐसा है। हेमीस्फीयर कोई भी उठा लो वो नीचे से ऐसा ही होता है, सर्कल की शेप में होता है, ठीक है। अब देखो मुझे टोटल हाइट दी गई है 14 mm। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस हिस्से को यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या है, आप कहोगे अगर सेंटर को हम यहाँ से मिला देंगे तो ये एक रेडियस है। अगर मैं यहाँ पर भी इस सेंटर को यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या है, रेडियस है। ये किसकी रेडियस है, मतलब जो मतलब डायमीटर है ना टोटल इसका डायमीटर, तो रेडियस कितनी है ये 2.5। रेडियस कितनी है 2.5, ठीक है। तो अगर देखो ये टोटल हिस्सा कितना है 14, उसमें से 2.5 और 2.5 माइनस कर दो तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, क्योंकि बेसिकली मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको लिख के दिखा। अब देखो ये जस्ट आपके लिए समझने के लिखा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, टोटल हाइट 14 है, उसमें से 2.5 और 2.5 इस हेमीस्फीयर की और इस हेमीस्फीयर की माइनस कर दो। 14 में से 2.5 5 बन गया, तो कितना बन गया 9 mm। अब मैं अपना क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि सिलेंडर का और 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने आपको यही समझाया था। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h और इसका फॉर्मूला कितना है 2πr²। तो मैं आपको यही कहूँगा थोड़ा सा सॉल्व कर लो ताकि कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े। ये 4πr² बन गया, ठीक है। तो इसमें से आप ऐसा करो 2πr कॉमन ले लो, तो 2πr बाहर है, अंदर सिर्फ h रह गया। पाई और r बाहर है, एक तो r रह गया अंदर और एक 2 रह गया, 2 2 सा 4 होता है। तो कुछ इस तरह से। तो कैलकुलेशन को करते हैं, 2 इंटू 22/7, r कितना है हमारा 2.5, h कितना है 9, r कितना है हमारा 2.5। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5। अब ये कितना बन गया 5, 9 और 5 कितना होता है 14। अब इसको भी देखो 2 इंटू 2.5 5, 9 और 5 14, इसको कट कर दो।
ठीक है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 220 mm², तो ये एरिया हमारा जो है वो आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखो सबसे पहले डायग्राम गिवन थी, एक मतलब कि कैप्सूल है जो आपको पता है, मतलब उसमें कुछ एक तो ऐसा है, ठीक है, एक मतलब कि सिलेंडर है और दो उसके आसपास हेमीस्फीयर है। तो इसमें पेंट किसको करना है, सबसे पहले सिलेंडर के साइड वाले हिस्से को पेंट किया, मतलब 2πr/h, फिर हेमीस्फीयर के ऊपर पेंट किया, इस हेमीस्फीयर के ऊपर पेंट किया, मतलब 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, मैंने लिख दिया। हाइट की दिक्कत थी, टोटल हाइट कितनी है 14। अब इस हेमीस्फीयर जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है, ये टोटल 5 है, तो इसका रेडियस कितना होगा 2.5, तो ये इसकी यहाँ से कम हो गई, ये इसकी यहाँ से कम, तो बीच में क्या रह गया सिलेंडर, और वो कितना रह गया 9। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसको लिए कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।